अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई। आपको पता है बड़ी टेंशन चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। फाइनली सीज फायर वगैरह हुआ वो खत्म तो हुआ है। लेकिन उन्होंने सवालात किए कि भाई ये खत्म तो हो गया लेकिन हु इज द विनर। ट्रू इमेज दिखाएंगे। पाकिस्तान मीडिया, मैंने पहले ही बोला था, डू नॉट वॉच पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया इफ यू वांट टू नो हु वॉन। तो इंटरनेशनल मीडिया से दिखाएंगे सारी चीजें और फिर आप खुद बता देना कि भाई आपको क्या लगता है कौन जीता कौन हारा। अपने मुंह से हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो सारे आर्टिकल्स मैंने निकाल लिए हैं, सारी वीडियोस जो जो सब कुछ है सब निकाल लिया है। और इससे पता ये लगेगा आखिर में कि कौन असल में इसका विनर है और क्या दोबारा से ये चीजें दोबारा शुरू होंगी, क्योंकि हमारा आईपीएल पीएसएल और हमारे क्रिकेट जो है ना इफेक्ट कर रही थी। तो क्या एशिया कप आगे होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वॉर रुक गई है तो एशिया कप हो जाएगा, बाकी टूर्नामेंट्स हो जाएंगे। नहीं रुकी तो ये सब क्रिकेट हमारी नीचे जाएगी। तो सब लोग ये चाहते हैं कि ये सीधा का मामला ठंडा हो जाए ताकि हम अपनी क्रिकेट सही से एंजॉय कर सकें। सो हु वॉन द इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये सवाल है। तो सबसे पहले मैं, ये वो आर्टिकल्स हैं जिनका आप खुद भी जाके इसका क्रॉस चेक कर लेना। आपको भी पता नहीं लग जाएगा फेक है या करेक्ट है। पहले हम फाइनेंशियल रिव्यू ने एक पोस्ट की, अपना आर्टिकल लिखा, उसमें लिखा व्हाई चाइना मिलिट्री इज द बिग विनर फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान अटैक्स। यानी जो चाइना की अगर हम आर्टिकल पढ़े उसमें भाई नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने लिखा है द रीसेंट बैटल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी जो पाकिस्तान इंडिया की एयरफोर्स की बैटल थी उसके अंदर पाकिस्तान को विक्ट्री मिली है और बड़े धांसू तरीके से। ये इनका आर्टिकल है भाई। आगे चलते हैं। सीएनएन भी लिख रहा है द सोर्सेज सेड दैट न्यू दिल्ली had been shocked by the scale of Pakistan's response and that both sides then got serious about engaging in peace talks later Saturday। यानी जब फ्राइडे को रात को अटैक किया इंडिया ने छुपके, तो जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया तो इंडिया दिल्ली शॉक्ड हो गया। उसके बाद ये सीज फायर वाली चीजें हुई कि ये वो। बाकी सारे आप सीएनएन के यहाँ पे आर्टिकल हैं, ये देख सकते हो भाई, इसको पढ़ो सही से, पॉज करके पढ़ लेना। आगे एक और आर्टिकल आप देखो द नेशनल इंटरेस्ट का, ये आप पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो, वरना हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये एक और आर्टिकल है, मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान रिवील्स वीकनेसेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यानी इंडिया की एयरफोर्स की वीकनेस पता लग गई जो मिलिट्री ऑपरेशन जब किया। ये भी एक आर्टिकल है भाई, हम नहीं लिख रहे, मैं इंडियन मीडिया से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड मीडिया की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन टू इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी पाकिस्तानी चाइनीज जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास हैं, चाइना ने, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, तो ये चाइनीज एयरक्राफ्ट इंडिया के, हालांकि इंडिया के अपने खुद के नहीं है, वो भी फ्रांस से लेते हैं, हम चाइना से लेते हैं। तो लोग ये कह रहे थे चाइनीज माल है, चले तो शाम तक वरना रात तक। तो चाइनीज माल ने चल के बता दिया कि बेटा फ्रांस का माल लोकल है और चाइना का माल ऊपर है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद आप या तो द बिजनेस स्टैंडर्ड का देख लीजिए, फैक्ट चेक एक्सपोजेस इंडिया इंडिया इंडियन मीडिया फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स ऑन इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने भी बहुत बेइज्जती गंदी की है इंडिया की कि भाई फैब्रिकेटेड न्यूज और फेक न्यूज दे रहे थे, और एक्सपोज कर दिया है इंडियन मीडिया को। पूरी दुनिया में इनकी थू हो रही है। उसके बाद एक और बड़ी ये चीज है, टीआरटी ग्लोबल की तरफ से डिसॉल्ट शेयर्स ड्रॉप आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान शूटिंग डाउन इंडियाज राफेल जेट। अगर आप यहाँ देखो, अभी लिखा हुआ है इधर 373 से गिर के 362 हुई थी। अब मैं आपको आज की बताता हूँ, 362 हुई थी ना, आज ये 362 से गिर के राफेल, इनके जो जेट्स हैं, फ्रांस को इंडिया ने डुबा दिया। ये देखिए पोस्ट, नीचे आप देखो, लानत दे रहा है फ्रांस इंडिया को कि अबे तुझे जेट देके हमने बर्बादी की है अपनी। तो लानत दे रहा है कि शेयर सारे गिरा दिए। आप देखो पहले इनके थे 373 पे थे, गिर के 362 पे आए, फिर 315 पे आए, आज का बता रहा हूँ ये रोज गिर रहा है। आज 292 समथिंग या 298 पे आ चुका है ये देखो। और दूसरी जानब जो पाकिस्तान यूज कर रहा है चाइना का, वो उसकी ऊपर जा रही है, उसकी ग्रोथ हो गई, ये डाउनफॉल में चले गए, इंडिया ने इनको डुबा दिया। तो चाइनीज माल पर लोग, दुनिया को पता लगा कि ये सुपीरियर है। और ये जो देखो रफाल जेट्स जो है ना, दुनिया का बेस्ट कह रहे थे, पाकिस्तान ने दोनों गिरा दिए, 3 गिराए इंडिया के, जिसकी वजह से इनकी ऑब्वियसली यही होता है भाई, मार्केट शेयर्स गिरेंगे।
मार्केट जो है अब चाइनीज की तरफ भाग रही है, वो कह रही है भाई ये इतने अच्छे जेट्स हैं, फ्रांस का हो गया, टाटा बाय बाय। बात ये हुई कि असल इमेज ये आया कि भाई जेट्स का मसला नहीं था, मसला था पायलट्स का। उसके बाद आप यहाँ पे एक रिपोर्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, चलो इंडिया के मुंह से ही बता देता हूँ, अगर आप ये बोलो झूठी है, पाकिस्तान ने कोई जेट नहीं गिराया, तो आप ये वीडियो देखो जरा। Give a number of assets we lost because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right. I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. देखी वीडियो, सुनी वीडियो, सीधी सी कहानी है। वीडियो में क्या है? वीडियो में साफ साफ ये कह रहा है, इंडियन खुद आके, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी और उनकी नेवी बैठे हुए थे, खुद आके उनसे ये सवाल किया गया कि भाई ये जो क्लेम्स कर रही है पूरी दुनिया के रफाल गिरा दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान कह रहा है, तो आप क्लियर करो कि गिराया नहीं गिराया भाई, या मना करो कि भाई ये झूठी खबरें ना फैलाओ। तो उन्होंने ये बोला कि मैं इस पर कुछ कॉमेंट नहीं करूंगा, और मैं आपको ये बताता हूँ कि यार इन कॉम्बैक्ट सिनेरियो लॉसेज आर पार्ट, और ये वो, मतलब अगर इस तरीके के सिनारियोज के अंदर लॉस हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, बट हमें क्या पता लगा गिरा है, वरना वो डायरेक्ट डिक्लाइन कर देते कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ। एक और आप यहाँ देखिए कि भाई क्या लिखा हुआ, मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया में इंडिया का कोई भी फ्रेंड नहीं है। और अगर आप, मैं आपको एक और वो दिखाऊं, तो पाकिस्तान को ओपनली आके सपोर्ट किया टर्की ने, अजरबैजान ने, बांग्लादेश ने और चाइना ने। चाइना ने तो इतना आके बोला कि हम अगर कुछ ज्यादा करोगे हम घुस के फटेंगे। दूसरी जानिब इंडिया देख रहा था कि यार अमेरिका आके कुछ बोलेगा। अमेरिका है दोगला फ्रेंड, अमेरिका ने पाकिस्तान की भी साइड ली, इंडिया की भी। तो इंडिया का एक भी बंदा, एक भी कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, और इंडिया आके बातें करता है कि हम बिगेस्ट इकोनॉमी और हमारी फॉरेन पॉलिसी ये। तो आप ये पूछें मोदी से सवाल कि भाई तूने ऐसा क्या करवाया, और ये जो तुम्हारा जयशंकर लेजर मैन है, यहाँ पे मैं आपको वीडियोस वगैरह भी चला के दिखाता रहूंगा कि जो लेजर मैन है ये इंडिया को बर्बाद कैसे कर रहा है, कितना बड़ा ये झूठा है। तो इसने एक्सपोज कर दिया इंडिया को सबके आगे, और पाकिस्तान को तो ओपनली लोग सपोर्ट करने आए। इवन नेपाल ने, इवन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को सपोर्ट भी नहीं किया। वो ये समझ रहे थे कम से कम नेपाल तो करेगा, कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं। और मैं ये चीज देख के वो हुआ कि यार एटलीस्ट नेपाल के, क्योंकि यार मैं फिर आपको सीधी सी बात बताऊं क्या है, नेपाल को भी चाहिए फिर इंडिया की जगह आप फ्रेंड बनाओ अपना चाइना को। पाकिस्तान ने करेक्ट टाइम के ऊपर, आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान इज अ फ्रेंड ऑफ चाइना इंस्टेड ऑफ इंडिया, एंड चाइना इज अ रियल फ्रेंड। इफ यू वांट फ्रेंडशिप, आप यूएस से नहीं करना कभी, आप इंडिया से नहीं करना कभी, आप चाइना से करना। चाइना इज अ रियल ब्रदर, चाइना इज अ रियल फ्रेंड। और लोग ये कहेंगे चाइना आपको दोस्ती कर रहा है तो आपके घर में घुस के आपका गुलाम बना देगा, ये बना देगा, अब घंटे के गुलाम बना देगा भाई। चाइना से दोस्ती करके तुम्हारे वहां पे हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं, तुम्हारे वो प्लांट लगा लगा के दे रहे हैं बिजली के, तुम्हें बहुत सारी चीजें करके दे रहे हैं, तुम्हें आर्मी सपोर्ट दे रहे हैं, तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, तुम्हें अपने फाइटर जेट्स दे रहे हैं, तुम्हें क्या कुछ नहीं दे रहे। तुम बातें कर रहे हो कि चाइना इज नॉट अ गुड फ्रेंड। तो नेपाल को भी मैं बोलूंगा भाई आपका असल फ्रेंड चाइना है। जिस दिन आपने चाइना से पक्की, हालांकि चाइना के साथ अब अच्छा संबंध चल रहे हैं नेपाल के, लेकिन इंडिया से ज्यादा इनकी वो है। देख लो फिर हाल क्या किया हुआ इंडिया ने। चाइना से दोस्ती करोगे, चाइना आपको ऊपर ले जाएगा, और रियल टाइम पे चाइना हेल्प भी करने आता है। हमने यहाँ देख लिया पाकिस्तान और इंडिया वॉर में, बट इंडिया ने जिस तरीके की अपनी वो निकाली कि इंडिया को एक बंदा भी, एक कंट्री भी हेल्प करने नहीं आया। तो देख लो यूएस को दोस्ती करने का कोई फायदा है नहीं, यूएस दोगला है, किसी का भी साथ नहीं देता। ना रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया, ना फ्रांस ने किया, ना किसी ने। फ्रांस की तो हट गई ना, फ्रांस तो लानत दे रहा है कि तूने मेरी बेइज्जती करा दी। तो खैर आगे सारे आर्टिकल्स हैं आपके, मैं कुछ नहीं बता रहा कौन जीता कौन हारा, ये आप ही बताओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट इन यूएस ऑफिशियल सेज चाइनीज मेड पाकिस्तानी J-10 फाइटर shot down two Indian military aircraft, यानी वही रफाल। India must admit that Pakistan air power is greater than India, says British
जर्नलिस्ट, ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने आगे बोला है कि भाई इंडिया को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की एयर पावर is greater than India. French official says Pakistan downed Rafale jet as official examines possible further losses. उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी और रिपोर्ट्स हैं वो आप देख रहे हो। दूसरा, IMF को भी इंडिया नहीं रोक पाया। IMF ने भी कोई 1 बिलियन का पाकिस्तान को कर्जा उठा के दे दिया, वॉर के बीच में दे दिया, और दोस्ती बना रहे हो आप कि यूएस मेरा दोस्त है। कोई किसी का दोस्त नहीं है मेरे भाई। इंडिया पूछो, पहले हमने आपको ये आर्टिकल्स दिखाए, अब मैं आपको CNN के रिपोर्टर का, और ये बड़े जो जर्नलिस्ट हैं ये आम बंदा नहीं है भाई, करेक्ट न्यूज़ देता है। और आप ये इनकी मैं आपको जबानी सुना देता हूँ कि क्या हुआ और कौन यूएस के पीछे भागा, या पाकिस्तान भागा था या इंडिया भागा था कि भाई सीज फायर करा दो। तो आप ये सुन लीजिए। Pakistan responded with a massive barrage of missiles and rocket into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapon storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases. That really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy. समझ आई? कह रहे हैं इंडिया, जब पाकिस्तान ने क्या नाम है रिप्लाई दिया तो इंडिया बैकफुट पे गया, और बैकफुट पे जाते ही फिर वो रीच आउट किया उसने सऊदीया से, टर्की से, इधर से, अमेरिका से, जिसको वो समझ आया वो गए हैं। और ये CNN के रिपोर्टर यहाँ पे आप देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टैटिस्टिक्स। अगर आप देखें साउथ एशिया स्टैट्स यहाँ पे हैं, इसमें आपको पूरा दिख रहा है किसके कितने लॉस हुए। अगर हम जेट लॉस की बात करें तो इंडिया के 6 जेट लॉस हुए, पाकिस्तान का एक भी नहीं हुआ। इसीलिए पाकिस्तान के PF ऑफिशियल ने आगे जब बात की तो उन्होंने क्या बोला, our score is 6-0. From where I left day before yesterday, PF versus IF, 6-0. 6-0 चल रहा है पाकिस्तान जेट्स के अंदर, यानी 6 इंडिया की गिरा दी, पाकिस्तान का एक भी नहीं गिरा। अगर हम दूसरी चीज की बात करें, एयरबेस अफेक्टेड, पाकिस्तान के 3 एयरबेस अफेक्ट हुए, इंडिया के 11 हुए। उसके बाद अगर हम ड्रोन लॉस की बात करें, 78 ड्रोन पाकिस्तान के लॉस हुए और 500 समथिंग इंडिया के हुए। सोल्जर अगर देखें तो पाकिस्तान का 1 सोल्जर, इंडिया का 21, सिविलियन लाइव्स 13-19। और अगर टैंक्स की बात करें तो टैंक्स तक बात ही नहीं गई थी, दोनों का कुछ भी लॉस नहीं हुआ। और अगर हम एयर डिफेंस लॉस की बात करें तो पाकिस्तान का एक भी नहीं हुआ, इंडिया का S-400 का लॉस हुआ। और ये रिपोर्ट मैं नहीं दे रहा, ये रिपोर्ट आप नहीं दे रहे, ये रिपोर्ट पाकिस्तान मीडिया नहीं दे रहा, ये रिपोर्ट नीचे आप पढ़ लो, CNN की है। ये सारी रिपोर्टें वो हैं जो आप क्रॉस चेक करना तो आपको गूगल पे सब मिल जाएगा, आप CNN पे चले आना। नीचे लिखा हुआ भी क्या है CNN में, ट्रम्प हेल्प्स कर्ब इंडियाज लॉसेस। यानी अब ट्रम्प का घुसना मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि आप कह रहे हो ट्रम्प घुसा क्यों। रीजन ये था कि इंडिया पहले लेके आया फ्रांस का जेट, पाकिस्तान ने गिरा दिया। इंडिया फिर लेके आया इजराइल लांती के ड्रोन्स, पाकिस्तान ने वो भी गिरा दिए, वो दोनों नीचे चले गए। फिर इंडिया लेके आया क्या नाम है रशिया का S-400, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। चौथी बारी थी यूएस ने जितनी भी हेल्प की है यूएस की चीजों की, तो यूएस ने कहा इससे पहले कि मेरी चीजें एक्सपोज हो मैं वॉर बंद कराता, वॉर रुकवा दी पो, तो वॉर रुकवा दी फिर मेरे ट्रम्प भाई ने उन्होंने। और आप ये देखो कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी कि मोदी कितना बड़ा दुनिया को पागल बनाता है। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी थी जब ये हादसा हुआ था पहलगाम का। उससे पहले PM मोदी साहब को 19 अप्रैल को पहलगाम जाना था कश्मीर। तो क्या हुआ, PM मोदी अप्रैल 19 विजिट टू श्रीनगर टू फ्लाई ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस पोस्टपोन्ड, यानी पोस्टपोन हुई। रीजन नीचे लिखा हुआ आया था वेदर, बट एंड में पता चला कि मोदी साहब को ये पता लग गया था कि कोई अटैक होने वाला है और थोड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, मसला हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने अपना ट्रिप्स कश्मीर का पोस्टपोन किया, लेकिन उन्होंने एक भी भनक नहीं दी सिविलियंस को कि ऐसा कुछ होने वाला है। उस एरिया पे हाई अलर्ट नहीं किया, क्यों? बिकॉज ऑफ द बोट्स। उन्होंने कहा इसको मैं कैश इन कराऊंगा, तो उन्होंने कहा सिविलियंस की लाइफ जाती है जाए, मैं तो बच गया,
और उनको वहां पे जान के घुसाया, मिलिट्री वगैरह सारी हटाई, और जो अटैक हुआ उसको इन्होंने फुल तरीके से कैश इन किया। बट पूरी दुनिया में इनका थू हो गया है और दुनिया को पता लग गया है। और अगर आप यहाँ देखो, 2 weeks ago it was reported that PM Modi's April 19 visit to Kashmir was postponed due to adverse weather forecast, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद had intel intel about attack on tourists, but in Srinagar around 19 officials. Now officials are reportedly admitting that there was a intel about an attack on tourists around 19 अप्रैल, यानी 19 अप्रैल को ही इनको पता था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। ये पिक्चर आप देखिए। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ बीजेपी, एंड आई थिंक an educated Indian will ask these questions from Modi. और CNN is reporting that it was India who ran to the US and asked for help to stop the war after Pakistan began firing missiles at them. डोनाल्ड ट्रंप ने भी वो डाला। शिवानगी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शिवानगी, जो लोग कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट किया पाकिस्तान ने, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज किया कि भाई सीज फायर करते हो, वरना आपका ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। अभिनंदन वाला केस, चाय वाली मीम्स अभी तक चलती है, टी वॉज फैंटास्टिक। अगर आप नहीं रुकोगे तो हम ये शिवानगी को भी चाय पिला के फिर वायरल कर देंगे, और मोदी की गवर्नमेंट तो अब फिर किया पाचा होकर दुनिया में थू थू होगी। जब बार्गेनिंग चिप ये यूज किया गया और फिर पाकिस्तान ने बोला हमारे पास कोई ऐसा पायलट नहीं है, अगर नहीं होता तो भाई सीज फायर पे ही अग्री नहीं करते, तो कुछ ना कुछ यही हो सकता है। ये मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है कि इस वजह से ऐसा दिखाया हो ताकि अगला बंदा थोड़ा हमसे नीचे आए। लेकिन मैं एक मैसेज है जो मैंने लिखा भी था, मैं आपसे फिर पूछूंगा कि भाई एवरी टाइम मोदी सरकार इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मेंस, a terrorist attack takes place in India and within next 5 minutes Pakistan is blamed for it, even if Pakistan offers them an independent investigation। आपको मैं बता दूं, पहलगाम अटैक की जो आप बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान पे इल्जाम आया, तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में इंडिया को ये बोला था आप एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लो। यूके को बोला आप उनको ले आओ, आपको जिसको लाने लाओ, आपको नेपाल से लोग लाने, आपको जहां से लाने लाओ, इन्वेस्टिगेट करो और देख लोगे भाई हमने किया है क्या किया है। तो मोदी ने वहां पे रिजेक्ट किया कि भाई ये ऑफर हम नहीं मानेंगे, और फिर पाकिस्तान पे इन्होंने डायरेक्ट वॉर मुसल्लत कर दी, ये सोच के कि छोटा मुल्क है, फ्लावर है, और पाकिस्तान फायर निकला उसके वॉर में। ऑब्वियसली कोई भी विनर नहीं होता है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए और ये बात आपको भी समझनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारी चीज़ें बताई हैं, कुछ आप भी देख लीजिए, कुछ मैं इंडियन मीडिया की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, इंडिया के खुद लोग आके मोदी को सवाल कर रहे हैं कि भाई इफ यू वर विनिंग, और एक आप टाइटल पढ़िए इंडियन ने, खुद एक इंडियन ने टाइटल ये डाला है कि मोदी ने स्नैच कर ली, मोदी ने वो होता है ना कि यार हार से जीत छीन ली, मोदी साहब ने ये किया कि जीत मिल रही थी वहां से हार छीन के लाए, इस तरीके के टाइटल डाल रहे हैं। और बहुत सारी सवाल पूछ भी रहे हैं कि ये आपका लेजरमैन फॉरेन मिनिस्टर ये कर क्या रहा है घंटे का, मतलब किसी एक देश ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो ये बताता है कि द होल वर्ल्ड हेट्स इंडिया, द होल वर्ल्ड हेट्स इंडिया, नोबडी वांट्स टू सपोर्ट इंडिया एंड नो वन इज द रियल फ्रेंड ऑफ इंडिया। इंडिया का कोई फ्रेंड ना साउथ एशिया में है ना पूरी दुनिया में कहीं है, इवन नेपाल ने भी नहीं बोला कि भाई इंडिया वी आर विथ यू। पाकिस्तान के लिए 4-5 देश आए, इसलिए मैं कहता हूँ चाइना इज रियल फ्रेंड, चाइना को अपना दोस्त बनाइए। इट इज गुड कि इंडिया पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का दोस्त, किसी भी मुल्क का इंडिया दोस्त नहीं है, अपने मफाद के लिए काम करता है। बट चाइना वो दोस्त है जो अपने आप को भी ग्रो करता है, और जो अपना दोस्त है उसको भी ग्रो करता है, उसको भी बहुत सारी चीजें बना बना के देता है। और गुलामी की जो बात करते हैं कि चाइना अपना गुलाम बना रहा है, कोई गुलाम किसी को नहीं बना रहा, चाइना मुश्किल सिचुएशन में आके हमेशा से खड़ा होता है। तो मैं ये बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ रखता जा रहा हूँ, आप या देखते भी जाओ, अपने साथ आप समझते भी जाओ, और अगर समझ आ रही है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा हु वॉन, यू कैन कमेंट बिलो कि कौन जीता, व्हाट डू यू थिंक। ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने एक भी चीज ना पाकिस्तान के उससे बताई, ना मैंने एक भी चीज इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताई, क्योंकि इफ यू सी पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान इज द विनर, इफ यू सी इंडियन मीडिया, इंडिया इज द विनर, और इंडिया तो ये भी क्लेम कर रहा है कि हम जीते भी और पाकिस्तान पे कैप्चर भी कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको इंटरनेशनल मीडिया दिखाया, और मैंने खुद भी आके ये बोला था कि वॉच इंटरनेशनल मीडिया, वो आपको करेक्ट न्यूज बताएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो अब आपको मैं खुद से नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान जीता है इंडिया जीता है, ये सब देखने के बाद अब आप खुद रियलाइज करो, खुद डिसीजन लो, कौन जीता है कौन हारा है, नीचे लिखो। बट ये याद रखो कि वॉर में कोई भी विनर नहीं होता, लेकिन अगर एक मुल्क
पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो रही है। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, इंडिया की 3.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो आप सोचो एक 3.9 ट्रिलियन इकोनॉमी और एक डिफॉल्ट होने वाली हालत है वो, और ये अगर साथ मिलके सीज फायर पे हाथ मिलाएं और बराबर हो जाएं तो फिर बताओ विनर कौन है। ये मिसाल वो वाली है कि एक गांव में फाइट हुई एक किसान की, जिसके बाद ना पैसा है ना कुछ है, और एक सरपंच था, गांव का सरदार होता है ना कोई, एक सरदार की फाइट एक छोटे से किसान के साथ हुई, और एंड में डिसीजन ये निकला कि किसान ने और सरदार ने, सरपंच ने, दोनों ने हाथ मिलाया और बोला खत्म करते हैं, दोनों इक्वल टर्म्स पे आ गए। तो आप खुद बताओ, जो दोनों इक्वल टर्म्स पे आए तो फिर ये किसान विनर हुआ या विनर वो हुआ? किसान के पास ना पैसा था, उसके पास सब कुछ था। तो आप बताओ, तो मोदी को यहाँ पे हीरो बनाने वाले, तुमसे मेरा सवाल है, मुझे जवाब जरूर देना और अपना नीचे वीडियो में कमेंट भी करना। और मैं यही बोलूंगा कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, बट मैं इंडिया को यही बोलूंगा स्टार्ट ना करो, इससे कुछ फायदा होगा नहीं। अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश हैं, और अपने रियल फ्रेंड्स बनाओ ताकि बुरे वक्त में वो तुम्हें सपोर्ट करें, ना कि तुम दूसरे को यूज करते हो, दूसरा आके तुम्हें यूज कर लेता। और मोदी से जल्द से जल्द छुटकारा पा लो। इस बंदे को पता था 19 को अटैक होने वाला है, इसने अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दी, बट किसी टूरिस्ट को इन्फॉर्म नहीं किया, कोई सिक्योरिटी लगा के नहीं दी, बिकॉज ही वांट्स टू कैश दिस सिचुएशन। लव यू गाइस ऑल, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। होप सो कि अब इस टॉपिक पे मुझे और कोई वीडियो बनानी ना पड़े। दिस इज माय फाइनल वीडियो एंड फाइनल रिस्पॉन्स। आई डोंट वांट टू मेक videos on this. I don't want war, I don't want anything. I want peace only, and I want my cricket to grow. I want to talk only on cricket. ये लास्ट वीडियो थी और होप्स हो गई लास्ट ही हो, उसके बाद हम इस टॉपिक पे बिल्कुल बात ना करें, और हम करना भी नहीं चाहते। पीस के बारे में बात हो, सब ग्रो करें, अच्छे से रहें। लव यू।